ओके क्लास, पैसेज नंबर 4 में जो हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमारे पास दिए गए थे तो कुछ मैंने मेंशन अप कर दिए हैं यहाँ बोर्ड पे। ठीक है, इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है बट कुछ मैंने इसमें जो हाईलाइटेड थे विच आई फेल्ट कि आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होंगे, आई हैव मेंशन देम। बाकी हम ट्रांसलेशन में उनको कवर अप कर लेंगे, कुछ वर्ड्स रह भी जाए हमारे तो। ठीक हो गया क्लास। तो हमारा पहला वर्ड क्या है? सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। ठीक है, क्या सिनोनिम होगा इसका? द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। अब सॉलिट्यूड को हम लोग उर्दू में किस तरह से लिखेंगे? अब मैंने आपको बताया सॉलिट्यूड को हम स्टेट ऑफ बीइंग अलोन तो कहते हैं, मतलब अकेला होना, तन्हा होना। तो उर्दू में इसका मायने क्या होगा? तन्हाई या अकेलापन। क्या होगा क्लास? अकेलापन या तन्हाई। अकेलापन या तन्हाई। ठीक हो गया क्लास। तो सॉलिट्यूड का हमने लिख लिया। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेट करना। ठीक है, अब मेडिटेट भी जब हम करते हैं ना तो हम एक सॉलिट्यूड प्लेस में ही करते हैं जहाँ पे हमारे पास सराउंडिंग्स में कोई भी ना हो। वी आर हैविंग पीस और सुकून से बैठ के मेडिटेट करते हैं। तो मेडिटेट का मतलब क्या होता है? टू थिंक समथिंग डीपली। जाहिर सी बात है, व्हेन नोबडी इज अराउंड अस, हम अकेले में एक चीज़ बैठे, वी कैन मेडिटेट, वी कैन थिंक एंड थॉट प्रोसेस आवर थॉट्स। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? टू थिंक डीपली। थिंक डीपली, इसका उर्दू में क्या मायने होगा? गहरी सोच होना या फिक्र करना। क्या मायने होगा उर्दू में क्लासेस का? फिक्र, या हम लिख सकते हैं गहरी सोच। ओके क्लास, द लास्ट वर्ड इज रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? कमेमोरेशन। रिमेम्बरेंस का सिनोनिम क्या होगा? कमेमोरेशन। कमेमोरेशन, आपने शायद ये वर्ड सुना भी होगा। कमेमोरेशन, किसी की रिमेम्बरेंस में, किसी की याद में। ये न्यूज़ चैनल्स पे वी हैव हर्ड इट सेवरल टाइम्स बट नॉट सो कॉमनली दिस वर्ड इज़ बीइंग यूज्ड, बट हम इसको स्टिल यूज़ करते हैं कुछ प्लेसेस पे। रिमेम्बरेंस का सिनोनिम क्या होता है? कमेमोरेशन होना। तो इसका उर्दू में मायने क्या होगा? किसी की याद या याद होना। ठीक है क्लास। नाउ हैव अ ग्लिम्प्स ऑन द बोर्ड। मैंने कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो कि थोड़े डिफरेंट थे, उनके मीनिंग्स और उनके सिनोनिम्स मेंशन अप कर दिए हैं। सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैसेज। सो शैल वी बिगिन विद द ट्रांसलेशन क्लास? ओके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 30 years of age and he spent most of his time in solitude and meditation. तो क्लास इसका क्या होगा उर्दू में? जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 बरस के हो गए थे तो आप अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और गौर फ़िक्र में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा ही खातिबुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to retire with food and water and spend days and weeks in the remembrance of अल्लाह सुब्हाना ताला। तो क्लास इसकी उर्दू में हम ट्रांसलेशन करते हैं, वो खुराक और पानी लेकर गारे हिरा में किनारा कश हो जाया करते थे और कई दिन और हफ्ते अल्लाह सुब्हाना ताला की याद में गुजारा करते थे। ओके क्लास, अब आप अपनी बुक्स पे अगर देख रहे होंगे, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन मेंशन किया गया है, दैट इज एट व्हाट एज डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन इन द केव ऑफ हिरा। सो अभी हमने इस पैसेज को रीड भी किया है, इसका ट्रांसलेशन भी किया है। सो इसका आंसर क्या बनता है?
Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam started meditation at the age of 38 years in the cave of Hira. ठीक है, 38 ईयर्स की एज में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेडिटेशन स्टार्ट किया था. आई होप द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर नाउ.